हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विथ अनदर वीडियो। तो यार आ चुका हूँ एक और नई वीडियो के साथ वापस। देखिए, जो हमारी उत्तराखंड इतिहास की सीरीज चल रही थी उसको कंटिन्यू करते हुए आज हमारा जो अगला टॉपिक होगा उसमें हम लोग बात करेंगे उत्तराखंड की स्वतंत्रता आंदोलन में क्या भागीदारी रही थी। ठीक है, जो हमारा राज्य है उत्तराखंड, उसकी जो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में क्या भागीदारी थी, क्या क्या चीज़ें उन्होंने करी थी, तो उन चीज़ों के बारे में हम लोग देखते हैं। तो पहला पॉइंट देखिए, 1905 ईस्वी में बद्रीदत्त पांडे तिलक जी से बनारस कांग्रेस में मिले। जब बनारस कांग्रेस चल रहा था 1905 ईस्वी के टाइम पीरियड पर, तो जो बद्रीदत्त पांडे जी थे, बद्रीदत्त पांडे बाल गंगाधर तिलक जी से बनारस कांग्रेस में मिले थे। उसके बाद वो 1916 में लखनऊ कांग्रेस में मिले थे। तीसरी बार फिर 1917 में कलकत्ता में मिले थे। ठीक है, तो 3 बार बद्रीदत्त पांडे जी तिलक जी से मिलते हैं। उसके बाद पांडे जी ने कहा था, महाराज मैं कुमाऊं पर्वत से आया हूँ, और उनको अल्मोड़ा आने के लिए भी बोला था। तो बद्रीदत्त पांडे जी ने कहा था, महाराज मैं कुमाऊं पर्वत से आया हूँ, और उनको अल्मोड़ा आने के लिए कहा था बाल गंगाधर तिलक जी को। फिर देखिए 1914 में क्या होता है, काशीपुर में गोविंद बल्लभ पंत जी ने प्रेम सभा की स्थापना करी थी। ठीक है, प्रेम सभा की स्थापना किसने करी? गोविंद बल्लभ पंत जी ने करी 1914 ईस्वी में। 1918 ईस्वी को काशीपुर में गोविंद बल्लभ पंत ने खद्दर आश्रम की स्थापना भी करी थी। ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत जी ने क्या करा, काशीपुर में खद्दर आश्रम की स्थापना करी थी 1918 ईस्वी में। फिर देखिए 1918 ईस्वी में गढ़वाल कांग्रेस कमेटी का गठन होता है। ठीक है, गढ़वाल कांग्रेस कमेटी का गठन होता है, और ये कमेटी का गठन करने में महत्वपूर्ण योगदान किनका था? बैरिस्टर मुकुंदी लाल एवं अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, इन दोनों के प्रयासों से गढ़वाल कांग्रेस कमेटी का गठन होता है 1918 में। ठीक है, फिर देखिए 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट के विरोध में हड़ताल जब जारी हुआ था, तो काशीपुर और अल्मोड़ा में भी इसका हड़ताल हुआ था। ठीक है, रॉलेट एक्ट जब पारित हुआ था, रॉलेट एक्ट पारित होने के इसके विरोध में हड़ताल हुआ था काशीपुर और अल्मोड़ा में। ठीक है, तो देखिए उसके बाद 1919 ईस्वी में अमृतसर अधिवेशन होता है। जब अमृतसर में जलियांवाला जो बाग हत्याकांड हुआ था, उसके बाद क्या होता है, अमृतसर अधिवेशन होता है। उस अधिवेशन में उत्तराखंड से भाग लेने वालों में से मुकुंदी लाल, मोहन सिंह मेहता, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, ये 3 व्यक्ति थे। ठीक है, अमृतसर अधिवेशन में उत्तराखंड से मुकुंदी लाल यानी बैरिस्टर मुकुंदी लाल, मोहन सिंह मेहता, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, इन तीनों ने भाग लिया था। ठीक है, फिर देखिए 16 दिसंबर 1919 को बद्रीदत्त पांडे ने जलियांवाला बाग में आयोजित सभा में भाषण भी दिया था। ठीक है, 16 दिसंबर 1919 ईस्वी को बद्रीदत्त पांडे जी ने जलियांवाला बाग में आयोजित जो सभा थी इसमें भाषण दिया था। फिर देखिए कुली बेगार आंदोलन। कुली बेगार आंदोलन जो उत्तराखंड में काफ़ी फेमस है, इसको हम लोग देखते हैं। कुली बेगार आंदोलन बेसिकली था क्या, जो बेगार प्रथा थी ब्रिटिश कुमाऊं में 1815 से लेकर 1921 तक ये चली थी। ठीक है, बेगार जो प्रथा होती थी ब्रिटिश कुमाऊं में, ये 1815 से लेकर 1921 ईस्वी तक चली थी। देखिए जो कमिश्नर ट्रेल थे, कमिश्नर ट्रेल ने कुली बेगार को खत्म करने के लिए 1822 ईस्वी में खच्चर सेना को विकसित किया था। अब बेसिकली कुली बेगार क्या होता था, जितने भी जो आसपास के कुमाऊं क्षेत्र में ग्रामीण लोग हुआ करते थे, तो उन ग्रामीण लोगों को बोझा यानी सामान ढोना पड़ता था ब्रिटिशों का। ठीक है, ब्रिटिशों को जैसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होना है या वहाँ एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो उनको जो ग्रामीण होते थे आसपास के लोग, उनको कुली वाला काम करना पड़ता था, वो भी फ्री में। ठीक है, और उनके रहने खाने की व्यवस्था भी करनी पड़ती थी, और उनका जो सामान होता था वो खच्चरों की तरह उनको खुद ढोना पड़ता था। तो ये कुली बेगार आंदोलन, जो कुली बेगार प्रथा थी, ये हुआ था। लेकिन जो कुली बेगार आंदोलन हुआ था, कि इसका सर्वप्रथम श्रेय जाता है कमिश्नर ट्रेल को। ठीक है, इन्होंने ख़त्म करने का सर्वप्रथम प्रयास करा था। इसी के बावजूद उन्होंने 1822 ईस्वी में खच्चर सेना को विकसित करा था, यानी खच्चरों का उपयोग होने लगा था। जो भी सामान इधर से उधर पहुंचाना होगा, वो लोगों की जगह खच्चरों पर ले जाया जाने लगा ट्रेल के टाइम पीरियड पर। फिर देखिए 1844 ईस्वी में अंग्रेज यात्री पिलग्रिम को सोमेश्वर से अल्मोड़ा के बीच कोई भी कुली नहीं मिला। जब वो अल्मोड़ा की यात्रा कर रहे थे, सोमेश्वर से अल्मोड़ा की यात्रा पर आए, यहाँ जा रहे थे, तो उस टाइम पर उसको वहाँ पर जो पिलग्रिम था, उसको वहाँ पर एक भी कुली नहीं मिला। ठीक है, क्योंकि एक भी कुली वहाँ पर नहीं था, तो ये पिलग्रिम के टाइम पीरियड पर हुआ था। ठीक है, उसके बाद देखिए 1857 ईस्वी में हेनरी रेमजे ने कुली काम में
जेल के कैदियों को लगाया। अब देखिए कोई भी कुली नहीं मिल रहा था क्योंकि लोग थोड़ा बहुत समझदार हो चुके थे, तो वो अपने अपने काम में बिजी रहते थे, वो नहीं करना चाहते थे ये काम, तो वहाँ से वो भाग जाया करते थे या फिर उससे मतलब वो काम करने से अपना मुंह फेर लिया करते थे वहाँ से। तो ठीक है, तो जिस कारण क्या हुआ था 1857 ईस्वी में जो हेनरी रेमजे थे, हेनरी रेमजे ने कुली का काम करने के लिए जो जेल में उस टाइम पे कैदी हुआ करते थे उनको लगाया था, यानी जेल के कैदी अब कुली का काम करने लगे थे। फिर देखिए 1903 ईस्वी में क्या होता है, जो लॉर्ड कर्जन थे ये अल्मोड़ा से गढ़वाल जा रहे होते हैं, ठीक है, अल्मोड़ा से गढ़वाल जा रहे होते हैं, तब एक व्यक्ति होते हैं गौरी दत्त बिष्ट नाम से। तो ये जो गौरी दत्त बिष्ट थे उन्हें कुली बेगार के बारे में बताते हैं, ठीक है, लॉर्ड कर्जन को ये कुली बेगार के बारे में बताते हैं कि कुली बेगार प्रथा क्या थी। तब ये लॉर्ड कर्जन को सारी चीज़ें बताते हैं कि इस तरीके से उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा चलती है। फिर 1908 ईस्वी में क्या होता है, जो जोध सिंह नेगी थे इन्होंने कुली एजेंसी की स्थापना की जिसका नाम ट्रांसपोर्ट एंड पावर सप्लाई को कोऑपरेटिव एसोसिएशन रखा, ठीक है। 1908 ईस्वी में क्या हुआ, जोध सिंह नेगी नामक एक व्यक्ति ने कुली एजेंसी की स्थापना करी और उसका नाम उन्होंने ट्रांसपोर्ट एंड पावर सप्लाई कॉर्पोरेशन कोऑपरेटिव एसोसिएशन रखा था, ठीक है। 1913 में क्या हुआ, 1913 तक गढ़वाल में 10 कुली एजेंसियां बन गई थी, ठीक है। 1913 तक 5 साल में ही क्या हो गया था, गढ़वाल में 10 कुली एजेंसियां बन गई थी। तो वो एजेंसियों के थ्रू ही कुली दिया करते थे, मतलब वो लोग जो एजेंसी हुआ करते थे उसके अकॉर्डिंग ही कुलियों का काम करा करते थे, कुली का काम करा करते थे। क्योंकि उससे पहले तो क्या होता था, किसी भी व्यक्ति को बुलाकर ब्रिटिश अपना सामान एक जगह से दूसरी जगह ढोने के लिए या ले जाने के लिए उनको बोला करते थे, लेकिन बाद में एजेंसीज बन गई तो एजेंसी के थ्रू ये काम होने लगा। फिर देखिए 14 जनवरी 1921 ईस्वी की हम बात करें तो बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत व चिरंजी लाल आदि के नेतृत्व में बागेश्वर के सरयू नदी के तट पर उत्तरायणी मेले के अवसर पर 40,000 स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा कुली बेकार न करने की शपथ ली गई एवं इससे संबंधित सारे जितने भी रजिस्टर थे उनको नदी में बहा दिए गए, ठीक है। 14 जनवरी 1921 ये डेट याद कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 14 जनवरी 1921 ईस्वी में जो बद्रीदत्त पांडे थे, हरगोविंद पंत जी थे और चिरंजी लाल थे, इन तीनों के नेतृत्व में जो बागेश्वर का जो सरयू नदी है, सरयू नदी के तट पर उत्तरायणी मेला लगता है, तो इसी उत्तरायणी मेले के अवसर पर 40,000 स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा कुली बेगार न करने की शपथ ली गई। तो उन्होंने शपथ खाई कि आज से हम कुली बेगार नहीं करेंगे, हम फ्री में अंग्रेजों का सामान नहीं ढोएंगे खच्चरों की तरह। तो ये शपथ उन्होंने ली थी और इससे रिलेटेड जितने भी रजिस्टर थे उनको सभी को सरयू नदी में बहा दिया गया था, ठीक है। इसके बाद देखिए कुली बेगार को रक्तहीन क्रांति की संज्ञा भी दी गई थी, कुली बेगार को रक्तहीन क्रांति की संज्ञा दी गई थी। इसको असहयोग की पहली ईंट कहा जाता है, असहयोग की पहली ईंट भी इसको बोला जाता है। फिर देखिए मार्च 1921 ईस्वी में मोहन सिंह मेहता को गिरफ्तार किया जाता है, जो कुमाऊं क्षेत्र की प्रथम राजनीतिक गिरफ्तारी थी। अब ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में बना था प्रीवियस एग्जाम में और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी लोग गलत करते थे इस क्वेश्चन को। एग्जाम में बनता है उत्तराखंड से जेल जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, यानी किस व्यक्ति की प्रथम राजनीतिक गिरफ्तारी हुई थी, तो वो थे मोहन सिंह मेहता, जो मार्च 1921 ईस्वी में जेल जाते हैं, वो भी 9 महीने के लिए, ठीक है, 9 महीने की इनको सजा मिलती है। फिर देखिए 1922 ईस्वी में स्वामी विचारानंद सरस्वती ने देहरादून से अभय नामक साप्ताहिक राष्ट्रीय पत्रिका का प्रकाशन किया था। अब देखिए जो स्वामी विचारानंद सरस्वती थे उन्होंने देहरादून से अभय नामक साप्ताहिक राष्ट्रीय पत्रिका का प्रकाशन किया था 1922 ईस्वी में, ठीक है। तो ये पत्रों से रिलेटेड भी उत्तराखंड में क्वेश्चंस बनते हैं, तो इनको भी याद करना। फिर देखिए उत्तराखंड में गांधी जी का आगमन हम लोग देखते हैं, तो उत्तराखंड में गांधी जी का आगमन किस तरीके से हुआ, कब कब हुआ, ये चीज़ें पढ़ते हैं। तो देखिए 5 अप्रैल 1915 को महात्मा गांधी ने हरिद्वार कुंभ में भाग लिया था, ठीक है। सर्वप्रथम 5 अप्रैल 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी ने जो हरिद्वार में महाकुंभ होता है उसमें भाग लिया था और वो दूसरी बार 1927 ईस्वी में हरिद्वार आए थे, ठीक है। अब देखिए 1916 ईस्वी में महात्मा गांधी जी ने देहरादून की यात्रा भी करी थी। 1916 ईस्वी में महात्मा गांधी जी ने क्या करा था, देहरादून की यात्रा भी करी थी। अब हम लोग बात करेंगे गांधी जी का कुमाऊं दौरा। अब वो कुमाऊं कब कब आए, उसके बाद हम लोग देखेंगे वो गढ़वाल कब कब गए थे, ठीक है। पहले हम लोग देखते हैं गांधी जी का कुमाऊं दौरा। तो कुमाऊं का जो दौरा था उनका किस तरीके से चलता है वो देखते हैं।
तो देखिए 14 जून 1929 ईस्वी को वो सर्वप्रथम कुमाऊँ आते हैं, ठीक है। 14 जून 1929 को सर्वप्रथम वो कहाँ आते हैं, कुमाऊँ आते हैं। कुमाऊँ में कहाँ आते हैं, 1929 में गांधी जी एवं नेहरू ने कुमाऊँ की यात्रा करी थी 14 जून 1929 ईस्वी में। वो 12 दिन के लिए रहे थे। 12 दिन में वो लगभग बागेश्वर के कौसानी में ही रहे थे। बागेश्वर के कौसानी में उन्होंने 12 दिन का अपना प्रवास करा था और यहीं पर उन्होंने कौसानी में अनासक्ति योग नाम से गीता की भूमिका लिखी थी। गीता की जो भूमिका थी वो महात्मा गांधी जी ने लिखी थी अनासक्ति योग के नाम से कौसानी बागेश्वर में, ठीक है। अब देखिए उन्होंने कौसानी के बारे में कुछ चीज़ें कही थी। देखिए कौसानी को भारत का स्विट्जरलैंड कहा था महात्मा गांधी जी ने, और ये किस में कहा था, यंग इंडिया नामक जो उनका एक लेख है, एक पुस्तक है, उसके एक लेख में उन्होंने बोला था भारत का स्विट्जरलैंड कौसानी को, ठीक है। 14 जून 1929 ईस्वी से लेकर 2 जुलाई 1929 ईस्वी तक वो कुमाऊँ क्षेत्र में रहते हैं, यानी कौसानी में रहते हैं, ठीक है। 12 दिन तक वो 12 दिन तो कौसानी में रहते हैं और काफ़ी टाइम तक वो कुमाऊँ के पूरे क्षेत्र में रहते हैं, जिनमें से 12 दिन उन्होंने कौसानी में बिताए थे। 14 जून 1929 ईस्वी से 2 जुलाई 1929 ईस्वी तक वो कौसानी में रहे थे। अब इनकी गढ़वाल यात्रा के बारे में बात करें तो गांधी जी ने 16 से लेकर 24 अक्टूबर 1929 ईस्वी में गढ़वाल की यात्रा भी करी थी इसी साल, ठीक है। मई 1931 ईस्वी में गांधी जी नैनीताल आए थे। इसी दौरान मैल्कम हैली से भी वो मिले थे, ठीक है। 1931 ईस्वी में गांधी जी नैनीताल आए थे और इसी दौरान वो मैल्कम हैली से मिले थे। फिर देखिए एक इम्पोर्टेंट फैक्टर हम बात करेंगे पेशावर कांड के बारे में, ठीक है। तो उत्तराखंड के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उनको हम लोग टॉपिक वाइज ही क्लियर कर रहे हैं। तो इसके बाद अब महात्मा गांधी का कुमाऊँ गढ़वाल यात्रा हो चुका है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे पेशावर कांड के बारे में, जो हुआ था हमारा 23 अप्रैल 1930 ईस्वी में, ठीक है। 23 अप्रैल 1930 ईस्वी में पेशावर कांड हुआ था। बेसिकली पेशावर कांड को वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने निहत्थे अफगान सैनिकों पर गोली चलाने से मना कर दिया था। जब उनको ऑर्डर दिया गया था कि अफगान सैनिकों पर गोलियां चलाओ, तो जो अफगान सैनिक थे वो निहत्थे थे, इसलिए वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी ने निहत्थे अफगान सैनिकों पर गोली चलाने से मना कर दिया था, ठीक है। अब इसके बाद देखिए खुदाई खिदमतगार या लाल कुर्ती सेना का नेतृत्व खान अब्दुल गफ्फार खां कर रहे थे। खान अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी भी कहा जाता है, ठीक है। खुदाई खिदमतगार या लाल कुर्ती नामक जो सेना बनाई थी, इसका नेतृत्व कौन कर रहा था, खान अब्दुल गफ्फार खां कर रहा था, जिसको क्या कहा जाता है, सीमांत गांधी भी बोला जाता है। और आप लोग मेरे को कमेंट करके बताना उत्तराखंड का गांधी किसे कहा जाता है, ठीक है। उत्तराखंड का गांधी किसे बोला जाता है, कमेंट में जरूर बताना। फिर देखिए अप्रैल 1930 ईस्वी को क्या होता है, जो गढ़वाल राइफल था, गढ़वाल राइफल का 2/18 जो बटालियन था, इसके 72 सैनिक पेशावर के किस्सा खानी बाजार के हरी सिंह लाइंस में तैनात हुआ करते थे उस टाइम पीरियड पर, ठीक है। फिर देखिए गढ़वाल सैनिकों को अंग्रेज कमांडर रिकेड ने गोली चलाने का आदेश दिया कि भीड़ पर 3 राउंड फायर करो, जिसके जवाब में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने कहा था गढ़वाली सीज फायर, ठीक है। उन्होंने कहा गढ़वाली सीज फायर, यानी फायर मत करना, फायर रोक दो। लेकिन जो कमांडर रिकेड थे उन्होंने गोली चलाने का आदेश दिया था भीड़ पर, इन्होंने गोली चलाने से मना कर दिया था, ठीक है। अब देखिए 23 अप्रैल को जो पेशावर कांड हुआ था, इसको गढ़वाल दिवस के रूप में मनाने की मोतीलाल नेहरू जी ने घोषणा करी थी, ठीक है। 23 अप्रैल को गढ़वाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किसने करी थी, मोतीलाल नेहरू जी ने करी थी। फिर देखिए दांडी मार्च एवं नमक कानून आंदोलन के बारे में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। तो 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी तक पैदल यात्रा प्रारंभ की थी, जिसमें 78 सत्याग्रहियों ने भाग लिया था, जिनमें से 3 उत्तराखंड से थे। एक तो थे ज्योतिराम कांडपाल, दूसरे थे भैरव दत्त जोशी, तीसरे थे बीड़ खड़क बहादुर, ठीक है। तो 78 जो सत्याग्रही थे, उनमें से जो 3 सत्याग्रही थे ये उत्तराखंड से थे, ठीक है। 3 सत्याग्रही उत्तराखंड से थे, जिनमें पहला नाम है ज्योतिराम कांडपाल जी, फिर भैरव दत्त जोशी और बीर खड़क सिंह बहादुर, ठीक है, बीर खड़क बहादुर। तो ये इन 3 उत्तराखंडियों ने भी इसमें भाग लिया था। एग्जाम में बनता है उत्तराखंड से कौन कौन इसमें भाग लेने वाले थे, ठीक है। फिर देखिए 5 अप्रैल 1930 ईस्वी को गांधी जी दांडी पहुंचे,
ठीक है। गांधी जी डांडी कब पहुंचे थे? 5 अप्रैल 1930 ईस्वी को गांधी जी डांडी पहुंचे थे। 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से डांडी तक पैदल यात्रा उन्होंने प्रारंभ कर दी थी। 12 मार्च के पश्चात वो लगभग 20-22 दिन के बाद वो कहाँ पहुंच गए थे? डांडी पहुंच गए थे 5 अप्रैल को। ठीक है। फिर इसके बाद देखिए 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को स्वयं नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो गई। गांधी जी ने क्या करा? स्वयं नमक बनाया और नमक कानून को तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन की यहाँ पर से शुरुआत हो जाती है। ठीक है। अब देखिए गांधी जी ने डांडी में 24 दिनों में 241 मील की यात्रा पूरी करी थी। ठीक है। अब देखिए गांधी जी ने जो डांडी यात्रा इन्होंने करी थी, इसमें लगभग इन्होंने 24 दिनों में 241 मील की यात्रा पूरी करी थी। फिर देखिए सरोजिनी नायडू के नेतृत्व में गुजरात के धरासणा के नमक डिपो पर धरना प्रदर्शन में ज्योतिराम कांडपाल ने भी भाग लिया था। जो सरोजिनी नायडू थी, सरोजिनी नायडू के नेतृत्व में गुजरात के धरासणा में क्या हुआ था? नमक के डिपो पर धरना प्रदर्शन किया गया था, जिसमें ज्योतिराम कांडपाल जी ने भी भाग लिया था। यहाँ पर जो नाम आया है सरोजिनी नायडू जी का, ये कौन थे? पहली राज्यपाल थी भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। महिला राज्यपाल हुआ करती थी भारत की पहली। तो देखिए ज्योतिराम कांडपाल जी ने देघाट में उद्योग मंदिर आश्रम की स्थापना की, जिन्हें गांधी जी 100 रुपये महावर के लिए देते थे। ठीक है। ज्योतिराम कांडपाल जी ने क्या किया था? देघाट में उद्योग मंदिर आश्रम की स्थापना करी थी, जिन्हें गांधी जी 100 रुपये महावार के लिए दिया करते थे। फिर देखिए क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लेने वालों की बात करें तो क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लेने वालों में से बच्चू लाल भट्ट, इंद्र सिंह गढ़वाली, भवानी सिंह रावत, इनका नाम मुख्य रूप से आता है। फिर देखिए 6 जुलाई 1930 ईस्वी की बात करें तो 6 जुलाई 1930 ईस्वी को भवानी सिंह ने चांदनी चौक में स्थित गड़ोदिया स्टोर डकैती कांड में भाग लिया था। अब देखिए जो 6 जुलाई 1930 ईस्वी को गड़ोदिया स्टोर डकैती कांड हुआ था, इसमें उत्तराखंड से भवानी सिंह ने चांदनी चौक में स्थित गड़ोदिया डकैती कांड में भाग लिया था। ठीक है। भवानी सिंह ने भाग लिया था। अब 1933 ईस्वी में क्या होता है? मद्रास बम कांड होता है। ठीक है। मद्रास बम कांड में भाग लिया था इंद्र सिंह गढ़वाली जी ने। ठीक है। इंद्र सिंह गढ़वाली ने मद्रास बम कांड में भी भाग लिया था। अब देखिए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के ये सदस्य हुआ करते थे उस टाइम पीरियड पर। ठीक है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य हुआ करते थे इंद्र सिंह गढ़वाली जी। तो देखिए इंद्र सिंह गढ़वाली इस कांड में पकड़े जाने पर 20 वर्ष की काला पानी की इनको सजा होती है। मद्रास बम कांड में ये पकड़े जाते हैं और इनको 20 वर्ष की काला पानी की सजा होती है। तो ये था आज का जो हमारा टॉपिक था, उत्तराखंड की स्वतंत्रता आंदोलन में क्या भागीदारी थी, क्या भूमिका रही थी, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। इसके बाद हम लोग देखेंगे टिहरी राज्य आंदोलन। ठीक है। जिसमें रवाई कांड है, तिलाड़ी कांड है, टिहरी राज्य प्रजामंडल की किस तरीके से स्थापना हुई, क्या उद्देश्य हुआ करते थे, तो वो चीज़ें हम अगले सेशन में पढ़ेंगे। उसके बाद कुछ ही टॉपिक बचते हैं, फिर हमारा पृथक राज्य आंदोलन आ जाता है। तो कुछ ही टॉपिक बचते हैं उत्तराखंड हिस्ट्री का, फिर उसके बाद हम लोग उत्तराखंड जियोग्राफी को भी देखेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। होप करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई, वीडियो को मेक श्योर लाइक ज़रूर करना। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर एंड बाय बाय।